नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन का प्रतीक में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना, और वो भी भाग विधि के द्वारा। यानी कि आज की क्लास में हम भाग विधि से वर्गमूल सीखने वाले हैं। जैसे पहला सवाल है 4624, तो 4624 का हमें वर्गमूल निकालना भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले वैसे लिखेंगे 4624 और इसके जोड़े बनाएंगे पीछे से, दो दो के जोड़े, दो दो। अब हमें देखना ये जो पहला जोड़ा है 46 का, ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है जो 46 से ज्यादा ना हो, 46 से कम हो। तो वो है 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग 49 ज्यादा हो जाएगा, तो वो है 6। तो सबसे पहले हम 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे और 6 गुणा 6 होते हैं 36। अब इतना लिखने के बाद हमें इधर भी 6 लिखना है और अंदर माइनस करना है। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यहाँ बचे 10। अब इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 6 12। अब जो संख्या अभी उतारी जाएंगी वो जोड़े के साथ उतारेंगे, तब की बात 24 का उतारा आएगा नीचे। अब यहाँ पर लिखे हैं 12। ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसका यहाँ गुणा करने पर 1024 से ज्यादा ना हो, 1024 से कम ही रहे। तो अगर हम यहाँ पर देखें 12 का अगर भाग देते हैं तो 12 लगभग 8 बार जाएगा, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। तो 8 का जब 8 में गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 और यहाँ 6, 8 दूनी 16, 6 22, 2 बचे 8 का 1 गुणा 8 और 2 10। अब जब यहाँ शेष 0 बचते हैं, जब यहाँ शेष 0 बचते हैं, जो संख्या ऊपर आती है वही इसका वर्गमूल होता है। यानी कि 4624 का वर्गमूल निकल के आ गया 68। ठीक है, अब कोई दूसरा सवाल लिखते हैं। जैसे सत्तानवे 344 का वर्गमूल, वही काम यहाँ करना है। यहाँ भी हमें दो दो की जोड़ी बनाने हैं पीछे से। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बनाने का जो पहले जोड़े में संख्या है, जोड़ा तो पूरा है तो 9 ही रखेंगे। तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या लिखेंगे जो 9 से ज्यादा ना हो, तो वो 9 ही है। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, इधर अंदर माइनस होगा। 9 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 0 और यहाँ जोड़ेंगे 3 और 3 6। अब की बार जो उतारा आएगा वो आएगा 73 का। अब ऐसी कोई संख्या हमें यहाँ लिखनी है जिसका गुणा करने पर 73 से ज्यादा ना हो। तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 1 ही यहाँ पर, 1 का 1 में गुणा 1, 1 का 6 में गुणा 6। यदि यहाँ 2 रख देती तो 73 से ज्यादा आता है। अब इधर जोड़ना है 1 और 1 2 और यहाँ पर 6, यहाँ घटाना है। 3 में से जब 1 घटाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से जब 6 घटाएंगे तो 1 बचेंगे। अब ये जोड़ा पूरा लिखना है यहाँ पर। अब है 44 का जोड़ा। अब ऐसी कोई संख्या यहाँ रखते हैं जो 12 से 44 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ 6 और यहाँ 12, अगर 6 का भाग 12 में तो लगभग 2 बार जाता है। तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 2 में गुणा 4 और 2 का 6 में गुणा 12। जब इन्हें घटाते हैं तो शेष 0 आता है, 0 0 0। जब शेष 0 आता है तो समझ लीजिए उसका वर्गमूल निकल आया। इसका वर्गमूल है 312। ठीक है, और दूसरी संख्या लिखते हैं। जैसे तो 41 69, इसका भी वर्गमूल निकालने के लिए वही करेंगे। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे पीछे दो दो के, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये और 2 का जोड़ा ये। अब कुछ ऐसी संख्या, ठीक है, हमें संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग 97 से ज्यादा ना हो। तो
वो होती है 9। 9 9 और 9, 9 का जब 9 में गुणा करेंगे तो होगा 81। और यहाँ हमें घटाना, यहाँ जोड़ना है। जब 9 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 9 18 होगा। अब जब यहाँ घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद हमें उतारना किसका, 41 का। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा करने पर 1641 से ज़्यादा ना हो। तो जब 18 का भाग देते हैं लगभग 18 का 8 में गुणा करेंगे 144, और 18 का 9 में गुणा करेंगे 162। तो 162 या तो भाग 9 या तो 9 लिखेंगे या 8 लिखेंगे। 8 लिख के देखते हैं सबसे पहले। 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 ही यहाँ पर। अब 188 का 8 में गुणा कर लेते हैं। 188 और गुणा 8 का जब 8 में गुणा करेंगे 8 के 64, यहाँ 6 होंगे हासिल के। और 8 का जब 8 में गुणा करेंगे फिर से 64 होंगे। 64 में जब 6 जोड़ेंगे तो 64 6 70, यहाँ होंगे अब 7। और 8 का जब 1 में गुणा करेंगे 8 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 8 और 7 होंगे 15। तो 188 का जब 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 1504। 1504। अब यहाँ जोड़ना 8 8 16, 8 1 9 और 196 होगा। और अंदर घटाना, जब 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद अब फिर से में उतारना जोड़ा का, तो ये है 69। ठीक है। अब ये 196 ऐसी कोई संख्या रखेंगे जिसका गुणा करने पर इतने से ज़्यादा ना हो। तो या तो यहाँ 3 रखें, 3 यहाँ और 3 यहाँ, तब 9 आते हैं। या 7 यहाँ और 7 यहाँ रखें, 7 रख के देखते हैं लगभग, तो 7 ही यहाँ रखेंगे। अब गुणा कर लेते हैं। 7 का जब 7 में गुणा करेंगे 49, 7 का 6 में गुणा करेंगे 42 और 4 46, फिर से 4 होंगे यहाँ पर। 7 का जब 9 में गुणा करेंगे 63 और 4 67, अब यहाँ 6 होंगे। 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 और 6 13। ये वही संख्या आ गई 13,769। 13,769। यहाँ माइनस होगा तो बचेंगे 0 0 0 0। जब 0 0 बचना समझ लो वर्गमूल निकाला, तो इसका वर्गमूल है 987। अब एक कोई दशमलव वाली संख्या और देख लेते हैं, जैसे इसका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ भी जोड़ा पीछे से बनेगा 2 2। ठीक है। अब हमें देखना ये ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पर जिसका वर्ग 76 से ज़्यादा हो। 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81। तो 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 ही यहाँ पर। 8 का 8 में गुणा 64। अब यहाँ जोड़ना 8 और 8 16 होते हैं, यहाँ घटाना है। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद हमें लिखना है अगला जोड़ा है 24। अब ऐसी कोई संख्या लिखते हैं जिसका गुणा करने पर 12 से 24 से ज़्यादा ना हो। तो 16 का जब 122 में भाग देंगे लगभग 16 के 7 बार जाएगा। 16 7 112, लगभग 7 बार। 7 यहाँ, 7 यहाँ और 7 यहाँ रखेंगे। इधर गुणा कर देते हैं। 7 का जब 7 में गुणा करेंगे 49, यहाँ से में 4 होंगे। 7 का 6 में गुणा करेंगे 42 और 4 46, यहाँ भी हासिल में 4 होंगे। 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 और 4 11, यहाँ होंगे 1169, कम ही है। ठीक है। अब यहाँ जोड़ना 7 और 7 14, 6 7 और यहाँ पर 1। अंदर घटाना 14 में से नहीं घटाएंगे लगभग 5, 11 में से 6 5, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। अब दशमलव आ गई तो यहाँ भी दशमलव लिखना है। उसके बाद नया जोड़ा है 78। अब यहाँ भी ऐसी संख्या रखते हैं जिसका गुणा करने पर इससे ज़्यादा ना हो। 17 का भाग देते 55, 17 दिया 51, लगभग 3 बार।
3 यहाँ और 3 ही यहाँ और 3 ही यहाँ। अब इधर गुणा करें तो 3 का 3 में गुणा 9, 3 का 4 में गुणा 12 और 3 का 7 में गुणा 21 और 1 22, 3 का 1 में गुणा 3 और 2 5, कमी है, ठीक है। अब यहाँ जोड़ना 3 और 3 6, 4 7 1, यहाँ घटाना 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा। उसके बाद हमें नीचे लिखना अगला जोड़ा है 24। अब इसका इकाई अंक है 4, इकाई अंक 4, यहाँ 2 17 दूनी 34 लगभग 2 बार, तो 2 यहाँ और 2 ही यहाँ। अब गुणा कर लें, 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 6 में गुणा 12, 2 का 4 में गुणा 8 और 1 9, 2 का 7 में गुणा 14, 2 का 1 में गुणा 2 और 1 3। अब यहाँ जब घटाते हैं तो 0 शेष बचता है, ठीक है। जब 0 शेष बच जाए समझ लो वर्गमूल निकल आए, तो इसका वर्गमूल होगा 87.32।